नमस्कार, खबर 9 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी पर कार्रवाई से ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचाए और अभी भी कई अधिकारी सरकार की रडार पर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लापरवाह और दागी अफसरों पर जल्द होगी कार्रवाई। तो कल यूपी के डीजीपी को उनके पद से हटाया गया था। ये योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और अब इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप देखा जा रहा है और अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो रडार पर है सरकार के। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कल ही जिस तरह से कार्रवाई हुई है, यूपी के डीजीपी को हटाया गया है और कार्य की अवहेलना और साथ ही उन विभागों के कार्यों में दिलचस्पी न लेने को लेकर ये कार्रवाई यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल के खिलाफ की गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और अब इस कार्रवाई के बाद ब्यूरोक्रेसी में जो है हड़कंप मचा हुआ है। सरकार की रडार पर अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक चीज पर, हर एक स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए, चाहे वो मंत्रियों का दौरा हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, और हर एक चीज पर जो है उनकी तरफ से सख्त निर्देश है कि जो भी लापरवाही बरतेगा उस पर इसी तरह से कार्रवाई की गाज गिरेगी। और अभी भी कई अधिकारी सरकार के रडार पर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, डीजीपी पर जिस तरह से कार्रवाई, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है और अभी भी कई ऐसे अधिकारी जो सरकार की रडार पर। बिल्कुल आशिमा, देखिए कल देर शाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस मुखिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद कह सकते हैं कि जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी है उसमें इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि कब किस पर गाज गिर जाए। क्योंकि देखा जाए तो पिछले अगर हम 1.5 महीनों की बात करें तो आधे दर्जन से ज्यादा जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं उनको सरकार निलंबित कर चुकी है। लेकिन जो बड़ी कार्रवाई हुई, सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की कल शाम में हुई, जब उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया थे मुकुल गोयल, उनको डीजीपी पद से हटाते हुए नागरिक सुरक्षा का डीजी बना दिया गया और बाकायदा सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई कि इनके ऊपर लापरवाही का आरोप है और तमाम जो विभागीय कामकाज होते हैं उसकी अनदेखी का आरोप है। ये एक गंभीर और बड़ा आरोप कल मुकुल गोयल के ऊपर लगाया गया और उसके बाद मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटा दिया गया। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभी तकरीबन 1 दर्जन ऐसे जो वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि सरकार के आशिमा, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिनके खिलाफ लगातार जो शिकायतें हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी और माना जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही योगी सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, ये कार्रवाई की गाज जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरह से डीजीपी पर ये कार्रवाई हुई, एक सख्त संदेश देने की कोशिश कि जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती वो भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि बता रहे कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की रडार पर है। आप तो ग्राउंड पर है, आप बखूबी तमाम चीजों को यहाँ पर जानते और समझते होंगे। अगर उन नामों की बात करें, कौन कौन से अधिकारी जो सरकार के रडार पर, कुछ क्या नाम आपको उस जानकारी में? देखिए, ये खिलाफ लगातार इनके अगर हम इन शिकायतों की बात करें तो इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है कि जो जन शिकायतें हैं उसका निस्तारण करने में ये देरी करते हैं। जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है, यानी कि जो शासन स्तर से निर्देश दिया जाता है, उसका ठीक तरीके से ये अनुपालन नहीं करते हैं। तो इन अधिकारियों की चूंकि इनका जो पूरा फीडबैक है मुख्यमंत्री ऑफिस के पास है और माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसे जो लापरवाह और दागी अधिकारी हैं इनके खिलाफ योगी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। क्योंकि देखिए कल जो कार्रवाई हुई आशिमा, उसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ मैसेज भी देने की कोशिश की है ब्यूरोक्रेसी को कि अगर आप काम में लापरवाही करते हैं तो आप सुधर जाइए, नहीं तो ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अगर हम पिछले 1.5 से 2 महीनों की बात करें, चाहे गाजियाबाद के पुलिस कप्तान हो, सोनभद्र के डीएम हो, इसके अलावा अलंकृता सिंह जो कि बिना बताए काफी समय से छुट्टी पर चल रही थी, तो इन तमाम जो अधिकारियों को निलंबित करते हुए सरकार ने तभी मैसेज दे दिया था कि चाहे कोई बड़ा कितना भी अधिकारी क्यों ना हो, वो ये ना समझे कि अगर वो कुछ गलत करता है, काम में लापरवाही करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और कल की कार्रवाई से ये बिल्कुल साफ हो गया है आशिमा।
बिल्कुल, और ये सख्ती इसलिए भी लाजमी हो जाती है क्योंकि सरकार का जो तमाम प्रारूप है उसको धरातल पर उतारने का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर होता है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई और उस कार्रवाई के जरिए अधिकारियों को साफ सख्त संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से। वहीं यूपी डीजीपी मुकुल गोयल को योगी सरकार की तरफ से हटाया गया, उन पर शासन के काबू में लापरवाही और क्राइम कंट्रोल न कर पाने का आरोप है। तो गोयल को सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया है। बुधवार को सीएम योगी के एक फैसले ने हर किसी को चौंका दिया। वो ये कि यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल की उनके पद से छुट्टी हो चुकी है। अब से इस पद की जिम्मेदारी फिलहाल के लिए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के कंधों पर होगी। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे कई वजह हैं। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अकर्मण्यता के चलते डीजीपी पद से मुक्त किया गया है। मुकुल गोयल को डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है, जहां अब से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पिछले साल जुलाई में उन्हें यूपी पुलिस का चीफ बनाया गया था। मुकुल गोयल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे, जिनका कार्यकाल शुरुआत से ही विवादों से घिरा रहा। सूत्रों के मुताबिक ललितपुर के थाना परिसर में रेप पीड़िता के साथ थानेदार का गलत व्यवहार और रेप का आरोप, चंदौली में पुलिस की दबिश में कथित पिटाई से युवती की मौत हुई, प्रयागराज में अपराध की ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, पश्चिमी यूपी में लूट जैसी बड़ी घटनाएं यूपी में सरकार की छवि पर दाग लगा रही थी, जो सीएम योगी को बर्दाश्त नहीं था। चर्चा है कि नया डीजीपी दिल्ली से आ सकता है। हालांकि वरिष्ठता के आधार पर डीजीपी बनने की रेस में कई नाम सामने आए हैं, जिनमें आरपी सिंह, जीएल मीणा, आरके विश्वकर्मा और डीएस चौहान का नाम शामिल है। इन चारों का नाम सबसे ऊपर है। मुकुल गोयल को 30 जून 2021 को डीजीपी नियुक्त किया गया था। मुकुल गोयल गैलेंट्री अवार्ड और गृह मंत्रालय से अति उत्कृष्ट सेवा पदक सहित कई अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ कोर्ट में आजम की पेशी आज। तो जल निगम भर्ती घोटाला में पेशी आज। सीतापुर जेल से लखनऊ जाएंगे आजम खां। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद है आजम खां और आज उनकी पेशी जल निगम भर्ती घोटाले में ये पेशी है। सीतापुर जेल से लखनऊ आजम खां को ले जाया जाएगा। तो लखनऊ जिला कोर्ट में आज ये पेशी होनी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खां सीतापुर जेल से लखनऊ आएंगे। तो पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जल निगम भर्ती घोटाले में आज आजम खां की सीबीआई कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी कराई जाएगी। सीतापुर जेल में बंद आजम को सुबह करीब 9 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस की विशेष टीम लखनऊ के कैसरबाग स्थित सीबीआई की विशेष अदालत लेकर जाएगी। और बता दें कि आजम खां समाजवादी पार्टी की सरकार में जल निगम के अध्यक्ष भी थे। उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर निभाई गई थी और उनके कार्यकाल के दौरान ही जल निगम में सहायक अभियंता, अपर अभियंता, क्लर्क, अशुलिपिक समेत 1300 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें तमाम अनियमितताओं के साथ ही व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप था। और इन्हीं आरोपों के तहत जो है वो सवालों के घेरे में आजम खां। तो शासन ने मामले की जांच एसआईटी से कराई थी और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 25 अप्रैल 2018 को आजम खां समेत तत्कालीन नगर विकास सचिव, जल निगम के तत्कालीन एमडी, मुख्य अभियंता समेत भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और आज इस संदर्भ में इस पूरे मामले में सुनवाई है और लगातार हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आज आजम खां की कोर्ट में पेशी है, क्या कुछ ताजा जानकारी, कितने बजे पेशी और क्या कुछ आज कोर्ट में रहने वाला है? देखिए, अभी जानकारी मिल रही है कि वो सीतापुर जेल से निकल चुके हैं और चूंकि उनकी कोर्ट में आज पेशी होनी है। देखिए आशमा, जब नगर विकास मंत्री हुआ करते थे तो चूंकि जल निगम की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी और इनके ऊपर आरोप ये है कि जो भर्तियां की गई उस दौरान, सपा सरकार के दौरान भर्तियों में काफी गड़बड़ियां हुई थी और उसकी जांच, चूंकि उसकी जांच पिछले काफी समय से पहले ईओडब्ल्यू ने की और बाद में अलग अलग एजेंसियों ने उस पूरी गड़बड़ी हुई थी उसकी जांच की गई। हालांकि पिछले काफी समय से देखा जाए तो आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं और चूंकि इससे पहले की बात करें तो तकरीबन 80 से ज्यादा जो मुकदमे थे आजम खां के ऊपर हुए। हालांकि तमाम मामलों में उनको जमानत मिल गई, वक्फ से लेकर जमीन कब्जे का भी आरोप लगा। हालांकि जो ये पूरा मामला था ये सपा सरकार के दौरान जब आजम खां मंत्री हुआ करते थे तब का है। तो ये जानकारी है कि आजम खां वहां से निकल चुके हैं और उसके बाद उनको लखनऊ लाया जाएगा, जहां पर कोर्ट में इस मामले में उनको पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो आज